हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हया खान और आप देख रहे हैं हया टॉक। इस चैनल पे हम मुख्तलिफ़ तरह की ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं और इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ तरह की ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी, रिकॉर्ड की थी, और जैसे मैंने वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड की समहाउ मेरा फ़ोन बंद हो गया, और जैसे मैंने फ़ोन वापस से ऑन किया वो पूरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी थी। और वो 35 मिनट्स की वीडियो थी। कैन यू बिलीव दैट 35 मिनट्स की वीडियो। उसके बाद मैंने उसको अपना वॉइस ओवर मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। म्यूजिक ऐड किया और मेरा गला लिटरली चॉक हो रहा है अभी, एंड आई एम अबाउट टू क्राई नाउ, बट ओके लेट इट बी। ओके जी, तो जैसे मैंने बताया मेरा नाम है हया खान और आप देख रहे हैं हया टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं कि फाइवर पे अगर आप गिग अपलोड कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। यहाँ जो लोग जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हया हम लोगों को तो कार्ड बनाना आ गया, तो जी अब हमें स्किल सीखनी है, आप हमें स्किल सिखाएं। तो बहना स्किल ही मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले जो आपको स्किल सिखाएं वो थी थंबनेल डिज़ाइनिंग। उसके अलावा आप YouTube का कवर पेज कैसे बना सकते हैं, आप कार्ड कैसे बना सकते हैं, और कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है एंड ऑल दैट। अब मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं कि हया हम लोगों को तो कार्ड बनाना आ गया, हमें बिजनेस कार्ड बनाना आ गया, अब हम जाके अपनी स्किल सेल कहाँ पे करें। तो बच्चे ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा है कि आपको कार्ड बनाना आ गया पर आप बिगनर हैं, या अगर आप ये वीडियो इस वजह से देख रहे हैं कि आप फाइवर पे अकाउंट बना चुके हैं लेकिन आपको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो यही प्रॉब्लम है जो आपने किया। आपको लगता है कि शायद एक दफ़ा कैनवा यूज़ करने से या एक आध कार्ड बना लेने से आप प्रोफेशनल बन गए हैं और अब आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिजनेसमैन है जो आपसे एक बिज़नेस कार्ड बनवा रहा है ऑफ 25,000, एंड ऑफ कोर्स एक बंदा जो एक बिज़नेस कार्ड बनाने का आपको 25,000 दे रहा है, यू कैन इमेजिन कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा या कितना बड़ा प्रोफेशनल बंदा होगा। आपको क्या लगता है, आप जो अपनी गिग सेल कर रहे हैं, आपकी गिग को देख के उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप प्रोफेशनल हैं या आप अभी अभी इस फील्ड में एंटर हुए हैं, या आपको लगता है कि आप अपनी गिग पे किसी और की पिक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है, और फाइवर को पता ही नहीं चलेगा। यार फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी स्किल सेल कर सकें, राइट। तो आपको क्या लग रहा है, आप किसी और का मटेरियल अपलोड करोगे और फाइवर को पता नहीं चलेगा? लाइक डू यू रियली थिंक दैट? और जो लोग ये चाह रहे हैं कि अभी उन्हें कार्ड डिज़ाइन करना आ गया है तो अब जी वो अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। मैंने आपको कार्ड डिज़ाइन करना सिखाया है, पर मैं इस चीज़ में लास्ट 1.5 years हूँ, एंड बिलीव मी आई कांट इवन टेल यू कि मुझे कितना टाइम लगा इस सब से निकलने में। क्या होता था, मैं जहाँ से ट्राई करती थी कि मैं कुछ भी ऑनलाइन ट्राई कर रही हूँ, मैं कुछ सीखने की ट्राई कर रही हूँ या मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। ओके, पेड कोर्स अवेलेबल थे, लेकिन अब मैं एक कोर्स उनसे बाय कर रही हूँ ना, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई है, अब ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ को लेके आगे नहीं चल सकती, मुझे फिर से और कोर्स उनसे बाय करने पड़ते थे, एंड देन इट वाज जस्ट लाइक अ मेस। मुझे समझ नहीं आ रही होती थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं कौन सा कोर्स स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप
आपकी जहाँ तक बात है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको कोई सिंपल स्किल आ गई है, आपको कैनवा पे लोगो बनाना आ गया या आपको कैनवा पे डिज़ाइन बनाना आ गया, आपको कार्ड बनाना आ गया और वो कार्ड आपको भी अच्छा लग रहा है, तो बच्चे आप हो अभी फ्रेशर, ओके, अभी आपने स्टार्ट किया है, आपको लग रहा है कि वो कार्ड बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल बंदा है ना, उसको वो कार्ड अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक वीडियो देखेंगे कि मैंने जी जब आपको बता दिया कि आप ऐसे कार्ड बना सकते हो, इसके क्या फ़ायदे हैं, अब आपको कि हाँ जी अब बनाना है, अब हमें सेल भी करना बता दें, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर तो मैं आपको बोलूँ ना कि मैं आपको स्किल सिखाऊंगी और 5 मिनट के अंदर आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने कल की वीडियो अमेज़ॉन के रिलेटेड अपलोड की थी और वो वीडियो अपलोड करने का मकसद ही ये था कि वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें आपको किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, राइट। कल की वीडियो अपलोड करने का मकसद ही ये था कि जब तक आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आपके पास एक साइड बिजनेस का ऑप्शन हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है सीखना कुछ भी, ठीक है, उन्होंने बस एक आध लोगो बनाया, एक आध बिजनेस कार्ड बनाया, तो अब उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि जी अब तो हमें आ गया, अब बस आप हमें बता दें कि हमने कहाँ पे जाके ना अपनी स्किल को सेल करना है। ये गलती करते हैं, चाहे आप अभी स्किल सीख रहे हैं और चाहे आप फाइवर पे मौजूद हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। मैं बताती हूँ कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। लोग यही गलती करते हैं, जनाब मैंने अगर आपको बिज़नेस कार्ड बनाना सिखाया तो मैंने सिर्फ अभी आपको कार्ड बनाना सिखाया और मैंने आपको ये बताया कि कौन सा कार्ड कहाँ पे यूज़ हो सकता है। अगर मैंने आपको भी थंबनेल बनाना सिखाया है तो मैंने सिर्फ अभी आपको तरीका बताया है, ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ रेसिपी दी है, अभी आपको कुकिंग करनी नहीं आई। आपको इसके लिए मज़ीद लेक्चर और मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि आप फाइवर पे जाएंगे, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। जब मैं आपको प्रॉपर आपकी स्किल सिखा दूंगी, मैं आपको प्रॉपर टिप्स दूंगी एक एक पॉइंट की, ताकि जो गलतियां मुझसे हुई हैं, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो आपसे ना हो। मैं आपको प्रॉपर पूरी स्किल सिखाऊंगी और मैं आपको कम से कम भी 20 to 25 स्किल्स सिखा दूंगी जो कि एक दूसरे से रिलेट करती होंगी। होगा क्या, उन 20 to 25 स्किल्स में आपको कोई नई बात नहीं सीखनी पड़ेगी। आपको बेसिकली डिज़ाइनिंग की सारी स्किल्स मैं सिखा दूंगी और उसके बाद आपको किसी भी तरह का कुछ भी डिज़ाइन करना पड़े, चाहे वो थंबनेल है, चाहे वो फेसबुक का थंबनेल है, फेसबुक की पोस्ट है, बिजनेस कार्ड है, कुछ भी आपको वो डिज़ाइन करना आ जाए। और जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने फाइवर पे अपना काम सेल कैसे करना है, आपको अपनी गिग कैसे बनानी है। अगर आपको नहीं पता कि गिग क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने, ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो आपसे कहेंगे कि हमें अपनी CV दो, ठीक है। तो फाइवर पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जाके आपको अपनी CV देनी होती है, जो होती है आपकी गिग, ठीक है। आपकी गिग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी गिग की SEO बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप फाइवर पे मौजूद हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यही है। पहली बात तो आप अनप्रोफेशनल हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रोफेशनल हैं भी तो आपने अपनी गिग अच्छे से नहीं बनाई। तीसरी बात, आपने शायद अपने गिग में जो भी सैंपल अपलोड किए हैं, या तो वो आपके अपने नहीं हैं या आपने किसी से लेके अपलोड किए। फाइन, होता क्या है, फाइवर ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, उसे नहीं पता चलेगा कि जो आप सैंपल अपलोड कर रहे हैं वो किसी के लेके अपलोड कर रहे हैं, या आप सिंपल जाके कैनवा का ही कोई टेम्पलेट उठा के सिर्फ एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक पर्सन जो सिर्फ एक टेम्पलेट लेता है उसको अपलोड कर देता है, अगर आप टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो वो फॉर यू में नहीं आती जल्दी। आप इतने बड़े अर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी फालतू अपलोड कर देते हैं और वो आपको ले आएंगे फॉर यू में, राइट, मतलब लोगों के सामने वो आपको शो कर देंगे। लाइक, डू यू रियली थिंक दैट
ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मैं आपको यही चीज़ सिखा रही थी कि मैं आपको स्किल सिखा दूंगी, मैं आपको प्रॉपर स्किल सिखा दूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक थोड़ी बहुत एडिटिंग करने से आपको शायद वो स्किल आ गई है, तो आपको वो स्किल नहीं आई। आई टेल यू हाउ। आपको लगता है कि आपको बिजनेस कार्ड बनाना आ गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, अगर मैं बिज़नेस कार्ड बनाने लगती हूँ 2 रेस्टोरेंट्स के लिए, दोनों रेस्टोरेंट है, किसी कंपनी के लिए नहीं बना रही, 2 रेस्टोरेंट और मुझे दोनों बोलते हैं कि जी हमें बिज़नेस कार्ड बना के दो। उन दोनों रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग तरह के बिज़नेस कार्ड यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 रेस्टोरेंट है, दोनों ही इटालियन रेस्टोरेंट है, फिर भी मुझे उन दोनों रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग तरह के बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जी मुझे मेरे क्लाइंट को देखना है कि मेरा क्लाइंट कैसा है, ठीक है, और मुझे उसके अकॉर्डिंग उसका बिज़नेस कार्ड बनाना है। फिर मुझे देखना है कि उसका काम क्या है, मुझे उसके काम के अकॉर्डिंग उसका बिज़नेस कार्ड बनाना है। आपको लगता है कि आपको थंबनेल डिज़ाइन करना आ गया और आपको कार्ड बनाना आ गया, दोनों चीज़ें कैनवा पे हो रही हैं, बिल्कुल है ना। आपको तो 2 स्किल आ गए बच्चे। आपने थंबनेल बनाना सीखे हैं और आपने कार्ड बनाना सीखा है, दोनों आपने एक ही प्लेटफॉर्म से सीखे हैं, लेकिन थंबनेल और कार्ड बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। थंबनेल और कार्ड अपोजिट चीज़ें हैं एक दूसरे से। अगर आप थंबनेल की बात करो तो थंबनेल पे हमेशा हम ऐसी कोटेशंस पुट करते हैं, ऐसा टेक्स्ट पुट करते हैं जो आंखों को लगे। जैसे वो थंबनेल हमारे सामने है ना, तो वर्ड वो आंखों को ना आके पकड़ ले हमारे। और अगर हम कार्ड की बात करते हैं तो कार्ड पे ऐसा नहीं होता। कार्ड बहुत ज़्यादा डिसेंट और सोबर बनाया जाता है ताकि जैसे कोई कार्ड को देखे नेक्स्ट पर्सन की पर्सनैलिटी उसके सामने शो हो। ओके, अगर आप स्किल नहीं भी सीख रहे, आप अपना थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप अपने लिए थंबनेल बना रहे हैं, गुड फॉर यू, ठीक है, आपको जैसा पसंद है बना लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी के लिए थंबनेल बना रहे हैं ना, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि ये थंबनेल लोगों को अट्रैक्ट करता है तो चलो मैं ये बना देती हूँ। नहीं, आपको थंबनेल बनाना है अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। आपके कस्टमर को क्या पसंद आएगा, चाहे वो थंबनेल वर्थ इट है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर। आई एम रियली सॉरी, पर ये ऑफ कोर्स आप अर्निंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे गए ही अर्निंग करने हैं, तो आपको इमोशनल होकर नहीं सोचना। आपको ये देखना है कि जी ये थंबनेल मेरे क्लाइंट को पसंद आएगा, जो चीज़ उसको पसंद है आपने वो चीज़ बना के देनी है। तो इस सब को सीखने में टाइम लगता है। अभी आपने एक आध दिन कोई एक सिंपल छोटा सा कार्ड बना के देख लिया या एक छोटा सा थंबनेल बना लिया जी, या कुछ भी लाइक व्हाट नॉट, और आप कहते हैं अभी मुझे तो स्किल आ गई है तो अब मैं जाके करता हूँ सेल, और फिर वहाँ पे जाके आपको ऑर्डर नहीं मिलते तो फिर आप कहते हैं ये तो प्लेटफॉर्म ही फजूल है, यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं आते। बच्चे, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 25-30,000 का एक बिज़नेस कार्ड सेल कर रहे हैं, वो किसी और दुनिया से तो नहीं उतरे, वो भी हमारे आपके जैसे इंसान ही हैं। और वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो 2-2 साल से वेले बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने की थी जल्दबाजी, ठीक है। तो अगर आप स्किल सीखना चाह रहे हैं ना, बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप स्किल सीखना चाह रहे हैं, वाकई में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि आप लोगों को वो सर्विस दे सकें, ठीक है। आप कच्चा पक्का खाना बना के अगर किसी को भी सर्व करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर आप अभी से जाके आप बोलते हैं कि अभी मुझे एक आध दिन हुआ है, मैं जाके फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। पहली बात तो सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि फाइवर की आईडी आपकी बन गया है। फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना भी एक प्रॉपर टास्क होता है जो कि मैं करवा दूँगी, नो प्रॉब्लम। मैं पहले आपको स्किल सिखाऊँगी, जैसे हम लोग स्किल सीख लेंगे मैं प्रॉपर, और ये नहीं कि मैं आपको क्लास दूंगी, मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको स्किल्स सिखा दूंगी, गारंटी देती हूँ कि लिटरली आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के अंदर आपको सारी स्किल सिखा दूंगी, सारी स्किल सिखा दूंगी, और आप किसी भी तरह का बिजनेस कार्ड, लोगो, थंबनेल, कवर पेज डिज़ाइन कर सकेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस जगह पे जाके इनको सेल करना है, किस तरह की सीवी बनानी है। मैं प्रॉपर आपको पूरी सीवी भी बना के दिखाऊंगी कि आपको इस तरह की सीवी बनानी है, यानी कि आपकी गिग, और फिर उसको जाके कैसे अपलोड करना है, कहाँ पे जाके इसको शेयर करें,
और आपको विदिन 2 वीक ऑर्डर आ जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ 2 वीक के अंदर आपको मैसेज मिल जाएगा कि फलाना बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि अभी मुझे एक कार्ड बनाना आ गया तो मैंने ये कार्ड जाके सेल करना है, आई एम रियली सॉरी बच्चे, आई नो आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हमें ज़्यादा हर्ट होता है। अगर अभी आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं और आप जाके ये चीज़ सेल करने की ट्राई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर नहीं आएगा कहीं से भी, क्योंकि एक बंदा जो इतनी बड़ी फैक्ट्री को रन कर रहा है या इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो कभी भी एक अनप्रोफेशनल बंदे को ऑर्डर नहीं देगा। इन केस अगर आपको लाइक बाय चांस कोई ऑर्डर मिल जाता है, आपको क्या लगता है उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ टेम्पलेट से जाके एडिट करके उसको उसका कार्ड चिपकाया है? वो आके देगा आपको नेगेटिव रिव्यू। उसके बाद आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट बन जाएं, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा देखते हैं कि इस चीज़ के रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर तो रिव्यूज़ अच्छे होते हैं तो ही आप वो चीज़ ऑर्डर करते हैं, अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं होते तो आप वो चीज़ कभी ऑर्डर नहीं करते। इज़ दैट ट्रू और नॉट? तो जी, जब आपका रिव्यू ही अच्छा नहीं होगा, उसके बाद आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको दोबारा कोई ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि जी आपकी बेस ही ख़राब हो गई है। तो बजाय इसके कि एक अकाउंट बनाएं और उसके बाद उसे डिलीट करना पड़े, पहले खुद को तैयार करें और उसके बाद जाके अकाउंट बनाएं, ताकि जैसे आप अकाउंट बनाएं आप अर्निंग स्टार्ट कर दें। जो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 माह लगेगा आपको वो काम सीखने में, वो सीख जाएं, खुद को उस चीज़ में एक्सपर्ट बना लें और अपने आप को इस काबिल बना लें पहले कि आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद जाके गिग बनाएं, और गिग भी खुद नहीं बनाएं। आप अभी इस काबिल नहीं हैं कि आपको पता हो कि गिग कैसे बनाई जाती है, फाइवर है क्या चीज़, फाइवर पे किस तरीके से जाके गिग बनाई जाए। पहले आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद कहीं से भी आप कर रहे हैं, इनकेस अगर आप अभी कहीं से नहीं कर रहे और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट वीडियो से ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया था ताकि जो मैंने कोर्स किया है वो मैं बाकियों तक डिलीवर कर सकूं, क्योंकि मुझे ये कोर्स करने में लिटरली बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं कर सकती थी, मुझमें स्टेमिना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था, मुझे कोई कुछ बोल रहा था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी तो उसमें क्या होता था, पूरा बता के एंड में बोलते थे इसमें ये जो बात की गई है ना, इसका जवाब है पिछली वीडियो में। मैं लिंक से जाके वो खोलती थी, उसके बाद जी इसका जवाब उस वीडियो में है। एंड मैं पूरी रात बैठी रहती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये बोल क्या रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन कोर्स करने की ट्राई करती भी थी तो जी पेड कोर्स थे सिर्फ अवेलेबल, और वो सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में इतनी सारी वीडियो सेल कर देते थे एट अ टाइम, और समझ ही नहीं आती थी कि शुरू किधर से करना है और ख़त्म किधर हो रहा है। मतलब ये बात करके अरे इतनी वो खिचड़ी बना देते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले सारी वीडियो जो भी पेड कोर्स मुझे करने थे पहले मैंने वो बाय की, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप उन्हें समझा, फिर मैंने उन्हें तरतीब से सारी वीडियोस को एडजस्ट किया और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। और मैं मुसलसल 3 मंथ्स प्रैक्टिस करती रही हूँ सिर्फ यूट्यूब के थंबनेल बनाने की। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ यूट्यूब का थंबनेल बनाने की प्रैक्टिस मैं 3 मंथ्स करती रही हूँ। साथ साथ मैंने कार्ड बनाने की प्रैक्टिस करती रही, और साथ साथ मैं लोगो बनाने की प्रैक्टिस करती रही। और लोगो बनाना एक टास्क है, बिलीव मी। अगर आपको लगता है कि आप एक दफ़ा किसी को लोगो बनाता देख लेंगे और आपको लोगो बनाना आ जाएगा, तो बच्चे ऐसा नहीं है। आप एक स्किल सीख रहे हैं। स्किल का मतलब होता है हुनर सीखना, और आपको एक दफ़ा देखने से कभी भी कोई स्किल नहीं आ सकती। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है,
और आपको कोई एक पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो आपको मेन पॉइंट्स बता सके, जो आपको समझा सके कि जी ये है मेन पॉइंट्स। और जब आपको मेन पॉइंट्स पता चल जाते हैं तब आप 1 मंथ का काम ना विद इन 1 डे कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होना तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कितना मैसी है। आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती होती थी बाज़ दफ़ा, क्योंकि इतना मैसी था ये सब कुछ। और मुझे भी ये लग रहा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कार्ड बनाया कि यार ये तो बहुत आसान है, मुझे तो एक स्किल आ गई है, अब मैं जाके इसको टेल कर सकती हूँ। एंड देन माई फ्रेंड वॉज लाइक हया डोंट डू दैट। फिर उसने मुझे समझाया, फिर उसने जब मुझे अपने सैंपल दिखाए और तब मुझे लिटरली अंदाज़ा हुआ कि ये मैं क्या करने लगी थी, क्योंकि मैंने मेरा पूरा करियर तबाह कर लेना था अगर मैं इस हालत में जाके अपना स्किल सेल करती। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आप अभी एक्सपर्ट ही नहीं हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है और आप बोलते हैं कि मुझे अभी से जाके अपना स्किल सेल करना है, तो जी ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो फाइवर कभी भी ऐसे किसी का अगर आप मटेरियल लेके अपनी गिग पे अपलोड करके गिग अपलोड कर देते हो तो फाइवर कभी भी उसे दूसरों को शो ही नहीं करेगा। इन केस अगर आप अपना मटेरियल लेके अपलोड करते हो फाइवर दूसरों को शो कर देगा, तो कोई भी प्रोफेशनल बंदा होगा वो आपका कार्ड या आपका थंबनेल जो भी आप स्किल सेल करने की कोशिश करें उसको देख के ही उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा एक्सपर्ट नहीं है, वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। अगर आपको ऑर्डर मिल भी जाता है तो आपको पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिलेगा और आपका पूरा का पूरा अकाउंट बर्बाद। ठीक है जी, तो पहले टाइम दें। अगर मैं आपकी इतनी हेल्प करना चाह रही हूँ और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगी, तो बस आप मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ रिलैक्स होके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखें। इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने मेरे चैनल पे फ़िलहाल इसके अलावा कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैं पहले ये कोर्स ही कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद मैं कोई और वीडियो अपलोड करूंगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको स्किल्स ही सिखाऊंगी। जो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 35 वीडियोस में 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस बनाऊंगी मैं, और मैं आपको सारी की सारी स्किल्स सिखा दूंगी। और जब मुझे पता होगा कि बस अब ख़त्म, मुझे ऑफ कोर्स मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि बस अब ये लोग तैयार हैं, उस दिन मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपनी स्किल कहाँ पे जाके सेल करनी है। मैं आपको प्रॉपर गिग बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद विद इन 2 वीक आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मैं गारंटी को गिग बनाने का बोलूँ बिल्कुल उस तरह से गिग बनाएं। और अगर विद इन 2 to 3 वीक्स आपको मैसेज नहीं आता किसी क्लाइंट का, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको मैसेज आ जाता है तो फिर उस क्लाइंट को कैसे डील करना है ये आपकी समझ बूझ पे है। आपको कैसे उस क्लाइंट को डील करना है, कैसे उसको अपना रेगुलर कस्टमर बनाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऑर्डर देने को आए वो आपके पास ही आए। ठीक है, तो ये आप पे है। चलें जी, बस आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आ रही थी जो बोल रहे थे कि हमें स्किल्स आ गई हैं, बस अब बताएं हमें सेल कहाँ पे करनी है। तो बच्चे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इतनी जल्दी कोई भी स्किल नहीं आती। अभी आपको बहुत कुछ और सीखना है, और जब आप वो सब सीख लेंगे उसके बाद बाकी आप घर बैठ के अर्निंग करेंगे। लेकिन अभी 1-2 माह वेट करें, पहले काम सीखें और उसके बाद जाइएगा, वरना यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी फाइवर पे हैं लेकिन उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने यही गलती की जो आप अभी करने जा रहे हैं। वो अभी प्रिपेयर नहीं थे और उन्होंने पहले से जाके अपनी गिग अपलोड कर दी और उनको ऑर्डर नहीं है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको डिसर्ट किया हो या डीमोटिवेट किया हो। मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करना नहीं था, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रही थी ताकि आगे जाके आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें, या मैं आपको कोई भी ऐसी तवक्को नहीं देना चाहती थी जो कल को जाके पूरी ना हो। मैंने आपको सब कुछ हकीकत बता दी है कि ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से
से 1.5 माह में मैं आपको सब सिखा दूंगी और आपको अर्निंग भी होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे ये बोलें कि आप मुझे एक दिन में सब कुछ सिखा दो, तो बच्चे ये ना मैं कर सकती हूँ, ना दुनिया को कोई आदमी कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी दरमियान में ऐसी वीडियोस भी देती रहूँगी जिसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ आप अर्निंग घर बैठ के कर सकते हो, आपको उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको स्किल्स भी सिखाती रहूँगी और एंड पे मैं आपको बता दूँगी कि आपको फाइवर पे अपनी गिग कैसे बनानी है और किस तरह की गिग पे आपको ऑर्डर आएंगे। ओके जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको मेरी बातों से आई होप अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी सिंसियर हूँ अपने काम के साथ और मैं लिटरली अपना 100% दे रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोज़ को आगे भी शेयर करें ताकि आपके आप ही के सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाएं। तो जी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।